नमस्कार, डेली अपडेट के अंदर आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कोई भी जाति हो, कोई भी विशेष वर्ग हो, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ता है और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी लड़ाई के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होंगे तो कोई भी हमारा शोषण कर सकता है। पंजाबी समाज जो कि काफ़ी जो है पाकिस्तान और भारत जब एक था तो उस समय से ही जो है पिछड़ा हुआ साबित हो रहा था और बाद में ये लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर के आए थे। हालांकि इनको अभी भी जो है माइग्रेट होने के बाद भी अभी भी वो सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि विधानसभा में हरियाणा में कई बार बात भी उठी है, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया जिसमें इन लोगों की सुनवाई हो सके। और फिलहाल जो है समस्त पंजाबी खत्री समाज का एक डेलीगेशन जो है नया बना है, नेशनल स्तर का डेलीगेशन है। नेशनल स्तर के जो अधिकारी हैं, विस्तारक हैं, श्री सुरेश कुमार जी अरोड़ा आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बात कर लेंगे आखिरकार क्यों बनाना पड़ा इनको ये समस्त पंजाबी खत्री समाज का। सर, क्या कहेंगे आप? हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये था, हम इसलिए बनाया हमने इसको क्योंकि हमारी जो बिरादरी है राजनीतिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी पिछड़ती जा रही है, क्योंकि इसको एक उचित प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। आज तक जिसने बनाया उसने बिरादरी को सिर्फ यूज़ किया, या तो राजनीतिक तौर से या पैसा इकट्ठा करने के तौर पे। हमने इस संगठन को बनाते ही शपथ ली कि हमारे कार्यकारिणी से कोई भी आदमी ना तो चुनाव लड़ेगा और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी में पद लेगा। हम हमारी पार्टी को जो राजनीतिक तौर से भी पिछड़ गई है और सामाजिक तौर से भी पिछड़ गई है, उसको सक्षम करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारा पहला मोटिव है पूरे 300 के 300 शहरों में पहुंचना जहां हमारी बिरादरी रहती है। और हमारे लीगल एडवाइजरों का आइडिया है कि हम लोग 300 शहरों में रहते हैं और 12.5 से 13 करोड़ संख्या है हमारी। इन चीज़ों को हम भारत सरकार के नियम अधिनियम के लिखित खाते में दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक बात फैक्ट है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमें हिस्सा सरकार तब देगी जब हमारी संख्या बल प्रूव होगी। जब तक हम लोग पूरे एक प्लेटफार्म पे आके संख्या बल दर्ज नहीं करवाएंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। सुरेश जी, जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में हरियाणा में मुख्यमंत्री जो है वो पंजाबी बिरादरी से है, एमपी भी कई जो है वो पंजाबी बिरादरी से ही है। कमजोर मानते हैं क्या? कहाँ जो है वो सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी संगठन हो भविष्य को देख के लड़ता है। आज से पहले जब एक बार चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री हुआ करते तो हमारे 14 विधायक जो मंत्री बने थे, वैसे टोटल 17 विधायक थे। आज स्थिति ऐसी खराब है हमारी कि सारी पार्टियों से मिला के भी 7 से 8 विधायक हैं बिरादरी के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक षड्यंत्र खेला गया। हमारी जहाँ सीटें थी उनको डिवाइडेशन करके बांटा गया। हम आज भी हकदार हैं, हमारा अधिकार है कि हम कम से कम 17 सीटों पे लड़ें। हमें जो पार्टी तवज्जो देगी हम उसकी मदद करेंगे और हमारी बिरादरी के जो युवा लड़ना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा संगठन 101% गैर राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक तौर से बिरादरी को हम सक्षम करना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर सक्षम करना चाहते हो आप लोग। आपने कहाँ ऐसी आवाज़ें उठाई हैं ताकि आप लोगों की जो बात है वो सुनी जा सके? क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने कभी कोई एजिटेशन नहीं किया, कोई अपनी डिमांड नहीं रखी। बिना डिमांड के, बिना एजिटेशन के क्या कोई मांग जो है वो पूरी हो सकती है? या कभी आपने मुख्यमंत्री जी से या किसी एमएलए के मार्फत कोई मुलाकात की हो तो कहा हो कि हमारे ये हक है, हमारे ये अधिकार हैं, हमें मिलने चाहिए? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, हमारा सबसे पहला एजेंडा जिस दिन हमारा संगठन बना ये था कि आज भी हमारे गाँवों में जहाँ हमारी संख्या बल बहुत कम है, लोग रेफ्यूजी और पाकिस्तानी कहते थे। हमने विधानसभा में मामला उठाया, लगभग 12 से 13 विधायकों ने हमारा पुरजोर मामला उठाया, जिसमें बिरादरी के भी थे और गैर बिरादरी के भी थे। ये हमारे संगठन की सबसे पहली लड़ाई थी। अब वो कानून बनना ना बनना सरकार के हाथ में है, लेकिन हमारी आज भी बड़ी डिमांड है कि हमारे लिए लॉ बनाना चाहिए। आप देखिए, विघटन के बाद, विभाजन के बाद हम लोग जब आए, हमारे बुजुर्ग आए, आरक्षण की जरूरत तो हमारे बुजुर्गों को थी, कानून की जरूरत हमारे बुजुर्गों की थी। हमारी तरफ तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, ना हमारे ऊपर तवज्जो दी, ना हमारे को मान सम्मान दिया गया। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष करके अपने परिवार को स्टैब्लिश किया, खड़ा किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपके लिए गर्व की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के, बिना किसी सहयोग के, खुद मेहनत करके आज अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया है। आज जो है प्रधानमंत्री देश के हैं,
वो भी कहते हैं कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपना गुजारा भत्ता स्वयं करके आज अपने आप को खड़ा किया है। एक विशेष जो है वो दिन भी उन्होंने बनाया था और कहा भी था कि जो डिवाइडिंग जिस समय हुआ था उस समय की फिल्में जो हैं वो भी बनवाई गई थी और वो दिखाई भी गई थी। लोगों को बताया भी गया था किस तरह से ये लोग जो हैं परेशानियों की हालत में थे, फिर भी अपने आप को मजबूती तौर से खड़ा करके आज इस योग्य बन चुके हैं कि अब ये दूसरों को नौकरियां भी देने लगे हैं, खुद अपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी खोल ली हैं, खुद इस्टेब्लिश भी हो चुके हैं। हालांकि काफ़ी जो समाज का काफ़ी हिस्सा अभी ऐसा भी है जो गरीब है, उनको उठाने के लिए अब आप लोग क्या करोगे? किस प्रकार से उन लोगों को भी मुख्य धारा के अंदर जोड़ोगे ताकि वो लोग भी ऊपर उठ सकें? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी बिरादरी जो माइग्रेट होकर यहाँ आई, उन्होंने, आप देखिए, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि किसी भी पंजाबी बिरादरी के आदमी ने भीख नहीं मांगी। अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से उन्होंने स्टेब्लिश्ड हुए, अपनी ताकत से खड़े हुए। वर्ल्ड के अंदर पंजाबी बिरादरी पहली ऐसी बिरादरी है जिसने 10 लाख की संख्या में कुर्बानी दी इस विभाजन में। इतनी बड़ी कुर्बानी एक बिरादरी ने आज तक ना सुनी ना दी। जहाँ तक मैं देश की सेवा और देशभक्ति की बात करता हूँ तो हमारी बिरादरी ने जनरल कर्नल भी दिए, IAS IPS भी दिए। और जहाँ तक लेवलिंग की बात है, मैं बता दूँ आपको, हमारा अभियान चला हुआ है, उसके अंदर हम बिजनेस प्रमोट अभियान भी है। हम चाहते हैं कि कम से कम और नहीं तो हमारी बिरादरी के जो स्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं वो बिरादरी के बच्चों को एडजस्ट करें। एजुकेशन हब बनाया जाएगा और एजुकेशन हब में भी इसको एडजस्ट किया जाएगा। बच्चों को निचले स्तर से लेके बेरोजगार और रोजगार के लिए हमने अपना ग्रुप भी बना रखा है, जिसकी हमने युद्ध स्तर पर अभियान चला रखा है। विभाजन विभीषिका, वो उस समय 1947 में हालात ऐसे हो गए थे कि काफ़ी जो संख्या के अंदर जो लोग थे वो मरे भी थे, काफ़ी जो महिलाएं थी उनके भी मर्डर हो गए थे, काफ़ी लोग थे वो कुएं तक के अंदर उनको जो है गिरना पड़ा था, कुएं के अंदर कूदना पड़ा था कई महिलाओं को अपनी इज्जत को बचाने के लिए। वो समय जो आपको अब भी याद आता होगा क्योंकि आप लोगों ने भी बुजुर्गों से सुना होगा, क्या वो वजह थी कि वहाँ से यहाँ आना पड़ा और यहाँ आने के बाद कितना मान और सम्मान आपको अब मिल रहा है, किस प्रकार से आप आगे बढ़े हो? देखिए, ये कुछ राजनीतिक लोगों के स्वार्थ के कारण इतना बड़ा विभाजन हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, फिर भी हमें आज भी घमंड और गर्व है दोनों के कि हमारी बिरादरी ने बड़ी संख्या में कुर्बानी दी। हमारी बहनों ने कुर्बानी दी लेकिन इज्जत नहीं दी कभी भी। हमारे बुजुर्गों ने उनके मान सम्मान को ठेस नहीं आने दी। और जब तक वहाँ की याद आशा, आज भी मैं अपने युवाओं को कहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग तो स्टेब्लिश्ड हो गए, उन्होंने परिवार पाल लिए। अगर ये स्थिति पुनः आ जाती है अगर इस देश के अंदर हमारे साथ, तो ऐसा ना हो कि हमें जगह न मिले। इन सबको बातों को मद्देनजर रखते हुए ये संगठन बनाया गया है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं अपने आप को अनुभव कर सके कि वो सेफ हैं और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफार्म जो इंडिया लेवल पे भी आवाज़ उठाएगा और हर स्टेट में भी आवाज़ उठाएगा। आप अब विस्तारक हैं समस्त पंजाबी खत्री समाज के। आपने पिछले दिनों एक अभियान भी चलाया था कि सभी जो व्यक्ति हैं जब भी जातिगत जनगणना हो तो अपने नाम के पीछे खत्री लिखवाएं। उसका क्या मोटिव था, क्या होगा उस चीज़ से लिखवाने से? ऐसा है, उसमें एक कोरम है सरकार के 74 नंबर कोरम है, उसमें खत्री लिखा हुआ है। हम लोग भावना में बह के कोई अरोड़ा, कोई नागपाल, कोई जुनेजा लिखवा देते हैं तो वो इत्यादि में गिने जाते हैं। अगर हमें हमारा संख्या बल प्रूव करना है तो हमें जाति खत्री और भाषा पंजाबी लिखवानी पड़ेगी। अगर हम सब लोग इस नियम पे चलते हैं तो हिंदुस्तान का कोई बिरादरी का आदमी RTI लगाएगा तो उसको पूरे हिंदुस्तान की संख्या बल पता लग जाएगी। इसलिए हम बनाना चाहते हैं कि सरकार आगे से कोई भी पॉलिसी बनाए, अगर हमारा संख्या बल हमारा ठीक लिखा जाता है जो लगभग 12.5 से 13 करोड़ है तो सरकार को हमारे लिए भी पॉलिसी के लिए सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों आप लोगों ने एक बोर्ड बनाने की बात की थी, डिमांड रखी थी राजस्थान में भी कि एक बोर्ड बनाया जाए पंजाबी समाज का ताकि उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों की लड़ाई जो है वो लड़ सके। क्या मानते हैं आप, क्या रहा उस बोर्ड का? और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी क्या ऐसी मांग रखी है आप लोगों ने? हमने अभी तक 3 स्टेटों में रखी है, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। विभाजन विभीषिका बोर्ड है, उसका मकसद ये है कि जो लोग विभाजन के समय आए उनके परिवार आज कुछ संख्या में उनके परिवार आज भी दुखी हैं, स्टैब्लिश नहीं हो पाए, उनको भी उस बोर्ड के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और ये बोर्ड जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं विभाजन विभीषिका, ये हमारे आदरणीय
देश के प्रधानमंत्री का नाम दिया हुआ है। हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान दिया और हमें भी याद किया। तो हमने विभाजन विभिक्षा पंजाबी कल्याण बोर्ड का इसलिए ही नाम रखा है ताकि किसी को एतराज़ ना हो और प्रधानमंत्री हमारे तरफ इस बारे में ज़रूर सोचे सहानुभूति से। तो आप लोगों की जो डिमांड है वो कहाँ तक पहुँच पाई है अब तक? कहाँ तक, क्या लगता है आपको, क्या वो पूरी हो पाएगी? क्या हालात बने हैं उसको? नहीं, हमें पूरा उम्मीद है कि 100% तीनों राज्यों में बनेगा ये बोर्ड। और हमारे जो संस्था के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो अपने लेवल पर अपने लेवल पर भी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं और स्टेट लेवल पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। सुरेश जी, आप लोगों ने जो ये नया संगठन जो बनाया है, जिसके आप विस्तारक भी हैं नेशनल स्तर पे, उस जो संगठन है उसका क्या कार्य रहेगा? किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा? किस प्रकार से सभी को मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जाएगा और कौन उसके अध्यक्ष हैं? हमारे पहले तो मैं अध्यक्ष पे आ जाता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा संगठन है जो वेल एजुकेटेड लोगों का है। हमारे अध्यक्ष 4 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वर्ल्ड बैंक के लीगल एडवाइजर हैं, सर्वदानंद आर्य जी हैं। और जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं IAS हैं और 2 IPS हैं। इन लोगों को अब महसूस हुआ कि जब तक कोई इंडिया लेवल पर वेल सेटल्ड प्लेटफार्म नहीं बनाया जाएगा तो ना हमारी ऊपर की सरकार सुनेगी ना स्टेट की सरकार सुनेगी। जिस दिन हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे और 300 ज़िले कवर कर लेंगे तो आप देखिए हम उस गांव, उस तहसील और उस आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे जो लोग गांवों में दूर बिछड़े हुए हैं हमारे से। उनके हर सुविधा के लिए, हर मांग के लिए हम लोग काम करेंगे ताकि हम नीचे से स्तर से लेकर हमारी बरादरी को ऊपर उठा सकें। बिल्कुल, कोई भी जो संगठन होगा, कोई भी जाति होगी, वो अपने ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को ऊपर उठाने की बात सोचते हैं। यही जो है पंजाबी समाज के जो लोग हैं जिन्होंने संगठन बनाया है, समस्त खत्री पंजाबी समाज, ये समाज जो है सभी को जोड़ करके ऊपर उठाने का जो है कार्य कर रहा है और सभी लोग करते भी हैं और करते रहना भी चाहिए ताकि सभी को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। खबर आपको अच्छी लगी और जो है हमारा डेली अपडेट है उसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।